नमस्कार। देखिए, जब शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं तो एक शहर पर एक बोझ भी तो पड़ता है ना? तो सवाल ये है कि उस बोझ की कीमत कौन चुकाता है? इसका जवाब वो छिपा है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 106 में। तो चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। कभी सोचा इस बारे में कि जब शहर में कोई नया अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स या मान लीजिए कोई शॉपिंग मॉल बनता है तो अचानक से उस इलाके में ट्रैफिक बढ़ जाता है, पानी की खपत भी ज्यादा हो जाती है। तो ये जो बढ़ा हुआ बोझ है, इसका खर्च कौन देता है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है धारा 106 में। तो देखिए, इस समस्या का एक समाधान है जिसे कहते हैं विकास शुल्क, और नगरपालिका को ये शुल्क लगाने की जो शक्ति है वो मिलती है धारा 06 से। तो सवाल यह है कि आखिर ये विकास शुल्क होता क्या है? बिल्कुल सीधी भाषा में अगर समझें तो विकास शुल्क एक तरह की फीस है। ये फीस नगरपालिका उन लोगों से लेती है जिनके कंस्ट्रक्शन या जमीन के इस्तेमाल में बदलाव की वजह से शहर की सुविधाओं पर एक्स्ट्रा भार पड़ता है। तो ये एक तरह से उस अतिरिक्त बोझ की भरपाई ही है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि विकास शुल्क क्या है, पर अब सवाल ये उठता है कि नगरपालिका ये शुल्क कब और किन हालात में लगा सकती है। कानून में इसके लिए 3 खास स्थितियां बताई गई हैं। तो सबसे पहला है जब किसी बड़े प्लॉट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। दूसरा, जब जमीन का इस्तेमाल ही बदल जाए, मतलब जैसे कोई रिहायशी इलाका है उसे कमर्शियल बना दिया। और तीसरा, जब कोई नई इमारत बनाई जाए या फिर किसी पुरानी इमारत को ही फिर से बनाया जाए। और हाँ, जो तीसरा कारण है ना, यानी कि कंस्ट्रक्शन वाला, उसमें एक खास शर्त है। ये शुल्क खास तौर पर तभी लागू होता है जब बनने वाली इमारत की ऊंचाई 14 मीटर से ज्यादा हो, मतलब करीब करीब मान लीजिए 4 या 5 मंजिला इमारत। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि ये जो चार्ज है ये बहुमंजिला इमारतों को टारगेट करता है। अच्छा, तो ये तो पता चल गया कि शुल्क कब लगता है, लेकिन सवाल ये है कि कितना लगता है, इसकी दरें कैसे तय होती हैं? भाई, इसकी भी एक तय प्रक्रिया है। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। देखिए, नगरपालिका अपने मन से दरें तय नहीं कर सकती। उन्हें 3 चीजें देखनी होती हैं। पहला, इमारत की लोकेशन क्या है, दूसरा, उसका इस्तेमाल क्या होगा, और तीसरा, उसका एरिया कितना है। और सबसे जरूरी बात, इन दरों को लागू करने से पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेना कंपल्सरी है, अनिवार्य है। अब अगला सवाल मन में यही आता है कि अच्छा ठीक है, ये शुल्क लगेगा, लेकिन इसे भरेगा कौन? मतलब भुगतान करने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी? इस पर कानून बिल्कुल साफ है। ये जो शुल्क है या तो उस जमीन या इमारत के मालिक को देना होगा या फिर उस व्यक्ति या डेवलपर को जो उस विकास कार्य को करवा रहा है। चलिए, अब तक जो भी हमने समझा है उसे एक छोटे से सवाल के जरिए परखते हैं, देखते हैं कितना याद रहा। तो सवाल स्क्रीन पर है। हमें बताना है कि विकास शुल्क के बारे में कौन से कथन सही हैं। पहला, क्या नगरपालिका को किसी भी ऊंचाई के निर्माण पर शुल्क लगाने की असीमित शक्ति है? दूसरा, क्या भूखंडों के उप विभाजन पर शुल्क लगाया जा सकता है? तीसरा, क्या भूमि उपयोग में परिवर्तन एक वैध आधार है? और चौथा, क्या दरें तय करने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी अनिवार्य है? जरा सोचिए, आपका जवाब क्या होगा? A, B, C या D? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कथन 2, 3 और 4 सही हैं। पहला कथन गलत क्यों है? क्योंकि जैसा कि हमने अभी देखा, ये शक्ति असीमित नहीं है। इसमें 14 मीटर से अधिक वाला नियम लागू होता है। तो चलिए फटाफट से इस पूरे विश्लेषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लेते हैं ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। तो धारा 106 के बारे में जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं। इसका उद्देश्य है विकास और बुनियादी ढांचे की लागत वसूलना। ऊंचाई की सीमा याद रखिएगा, 14 मीटर से अधिक ऊंचे निर्माण पर खास ध्यान है। इसके दूसरे कारण है भूमि उप विभाजन और भूमि उपयोग में परिवर्तन। भुगतान कौन करेगा? संपत्ति का मालिक या डेवलपर। और शर्त क्या है? दरें उप नियमों के जरिए राज्य सरकार की मंजूरी से ही तय होंगी। और हाँ, अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो स्मॉलेस्ट सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारे डेली सुजसान करंट अफेयर्स वीडियो भी जरूर देखें। और अंत में बस एक सवाल, ये जो विकास शुल्क है, क्या ये सिर्फ एक फीस है या ये असल में तय करता है कि किसी शहर का स्काईलाइन कैसा दिखेगा और उसका विकास किस दिशा में जाएगा? तो क्या ये सिर्फ एक शुल्क है या फिर शहरी नियोजन का एक बहुत शक्तिशाली हथियार? सोचने वाली बात है ना?